देखिए कक्षा 7वीं का गणित का सवाल दिया, प्रश्नावली है 10.4 और प्रश्न संख्या है 1। एक में यहाँ पे बोल रहा 750 रुपए का 9% वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्षों का ब्याज ज्ञात कीजिए तथा मिश्र धन भी निकालिए। ठीक है, तो आइए इसको बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मूलधन दिया है, यहाँ पे लिख लेंगे मूलधन टी। टी का मतलब प्रिंसिपल होता है इंग्लिश में, है ना। इसको शॉर्टकट में लिखते हैं पी। प्रिंसिपल का मतलब होता है मूलधन। ठीक है, तो मूलधन पी बराबर इसका हो जाएगा कितना, 750 रुपये, यानी कि इसका मूलधन 750 रुपये दिया है। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे आर। ठीक है, आर बराबर 9%, 9% वार्षिक, वार्षिक। ठीक है, आर का मतलब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि इसका हो जाएगा ब्याज। ठीक है, ब्याज दर इसको हिंदी में बोलते हैं। तो आर बराबर हो जाएगा कितना, 9% वार्षिक, 9% वार्षिक। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे समय, यानी कि इसको इंग्लिश में लिखेंगे, इंग्लिश के टी अक्षर यहाँ पे लिखेंगे, टी यानी टाइम, समय। ठीक है, समय इसका दिया है कितना, 6 वर्ष, तो लिख लेंगे 6 वर्ष। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे क्या बोल रहा, बोल रहा है यहाँ पे ब्याज ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्या बोल रहा है, ब्याज ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए एस आई बराबर, एस आई का मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि साधारण ब्याज, इसको हिंदी में बोलते हैं साधारण ब्याज, और इंग्लिश में एस आई को बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो इसको हम अक्षर में लिखते हैं, यानी कि एस आई से इसको निरूपित करते हैं, साधारण ब्याज को लिखते हैं। ठीक है, तो एस आई बराबर इसका सूत्र हो जाएगा पी गुने आर गुने टी। ठीक है, बट्टे में हो जाएगा 100। ठीक है, ये सूत्र है साधारण ब्याज ज्ञात करने का। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे पी, यानी कि मूलधन इसका दिया है कितना, 750, 750 रुपये दिया है, तो 750 लिख देंगे। उसके बाद गुना का चिन्ह, उसके बाद आर, आर कितना दिया है इसका, आर बराबर 9%, इसका 9% नहीं लिखेंगे, केवल 9 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद गुना का चिन्ह, उसके बाद टी है यानी समय, समय कितना दिया है, 6 वर्ष, तो 6 यहाँ पे लिख देंगे, बट्टे में 100 लिख देंगे। बट्टे में 100 इसलिए लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे जो 9 है ये परसेंट में है। ठीक है, तो यहाँ पे परसेंट का चिन्ह नहीं लिखेंगे ऊपर में, ये परसेंट का चिन्ह का मतलब होता है प्रति 100, यानी कि हर एक 100, तो ये परसेंट 100 यहाँ पे आ जाएगा नीचे में। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब इसको क्या करेंगे, देखिए ये 0 से ये 0 को काट देंगे, कट जाएगा। अब 75, 9 और 6, 75 को 9 में गुना करेंगे, फिर 6 में गुना कर देंगे, उसके बाद क्या करेंगे, 10 से भाग कर देंगे। तो आप गुना कर लीजिएगा, तो गुना करके क्या करेंगे, 10 से भाग कर देंगे। जब भाग करेंगे तो भागफल आएगा 405 रुपए, यानी कि साधारण ब्याज इसका आया कितना, 405 रुपए। तो इसका ब्याज हो गया 405 रुपए। अब यहाँ पे बोल रहा तथा मिश्रधन भी निकालिए, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः मिश्रधन, मिश्रधन बराबर, तो मिश्रधन का, मिश्रधन को हम ए भी लिखते हैं। ठीक है, इसका मतलब होता है, ए का मतलब अमाउंट, यानी कि अमाउंट को बोलते हैं हिंदी में मिश्रधन। ए भी यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख दिया है मिश्रधन। ठीक है, तो मिश्रधन ए बराबर
इसका सूत्र होता है मिश्र धन का P प्लस SI यानी साधारण ब्याज SI। ठीक है, ये सूत्र होता है मिश्र धन का। तो इसका दिया है मूलधन कितना P का, P मूलधन कितना है 750 रुपये। देखिए यहाँ पे P यानी कि मूलधन 750 रुपये दिया है, हम गलती से 705 लिख दिए। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे 750 लिख लेंगे। इसका मूलधन कितना है 750 है, तो 750 रुपये लिख लेंगे। उसके बाद प्लस 405 यानी कि साधारण ब्याज 405, इसको हम जोड़ देंगे तो 05 का हो जाएगा कितना 5, और 5 और शून्य को जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना 5, 7 और 4 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 11, यानी 1155 रुपए। तो इसका क्या बोल रहा था, ब्याज ज्ञात कीजिए बोल रहा था। तो यहाँ पे लिखेंगे वांछित साधारण ब्याज बराबर, साधारण ब्याज 405 रुपये है तो 405 रुपये। ठीक है, मिश्र धन बोल रहा था यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे मिश्र धन बराबर, तो इसका मिश्र धन कितना निकल कर आया 1155, तो 1155 रुपए लिख देंगे। ये हो गया आपका आंसर।